जनाब अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है। 23 अक्टूबर को उनको बेदर्दी के साथ कीनिया में कत्ल कर दिया गया और उसके 43 दिन बाद, तकरीबन 43 डेज के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसका सुमोटो एक्शन लिया गया, सुमोटो नोटिस लिया गया और गुज़िश्ता रोज इस केस की पहली समाअत हुई। इस केस की समाअत आज मुलतवी हो गई थी और आज समाअत में दो अहम चीजें निकलकर सामने। एक अहम चीज तो ये थी कि शहीद की वालिदा खुद वहां पर मौजूद थी और उन्होंने भी तमाम चीजों की निशानदही की। उन्होंने भी कहा कि मुझे पता था किस तरह से धमकियां मिलती थी, क्या मामला थे, क्या चीजें थी। आज उन्होंने तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को बताई। जजेस साहब ने भी कहा कि हम आपको बिल्कुल सुनेंगे और जो उन्होंने बयान किया वो भी उन्होंने सुना। दूसरी अहम बात जो आज की समाअत में निकलकर सामने आया वो ये हुई कि 2 रुकनी टीम बनाई गई थी जिसने कीनिया का सफर भी किया, कीनिया में लोगों से तहकीकात की। लेकिन अब इस 2 रुकनी तहकीकाती टीम को, जिस पर लवाहिकीन की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया था, उनकी जो 2 रुकनी टीम को 9 रुकनी टीम में तश्कील दे दिया गया है और उसमें ISI के IB के मेंबरान भी शामिल होंगे और तहकीकात भी करेंगे। जी हाँ, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह तहकीकात हों, इंसाफ मिले और इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को भी तहकीकाती सहाफ़त करने की सज़ा दी गई। उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनका प्रोग्राम बंद करा दिया गया, उनका रोज़गार उनसे छीन लिया गया, जिसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ उनकी हक गोई और हकीकी सहाफ़त। बोल इस कड़े वक्त में भी अरशद शरीफ के साथ राब्ते में रहा क्योंकि हमेशा सिर्फ बोल खड़ा है हकीकी सहाफ़ियों के साथ। बोल आज़म जो अजीम तहकीकाती सहाफ़ती जो करियर था अरशद शरीफ का, उसको बोल फैमिली ने अरशद शरीफ को अपना हिस्सा बनाया क्योंकि कोई नहीं दिखाता हकीकी सहाफ़त सिवाय बोल के। इस पर हम बात करेंगे। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज भी सुमोटो एक्शन पे जो समाअत हुई है, वालिदा भी आज आई अदालत में, ये 9 रुकनी GIT बनाने का हुक्म दिया है अदालत ने। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखें, ये शहीद का खून है, ये रंग लाएगा और शहादत जो है वो क्योंकि असूलों की है, सच्चाई की है, मौक़िफ़ की है, मुल्क की है और मुल्क इस्लाम की रियासत है और इसलिए ये रंग लेकर आएगी। माफी चाहता हूँ, मैं अदालत में था, मेरा केस था और अभी निकला हूँ, मैं TV देख नहीं सका। लेकिन मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन केस होगा। आजकल तो सर आपके और आपके तमामी साथी केसेस भुगत रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस का सामना आप लोगों को करना पड़ा है। सर, सियासत में क्या होने जा रहा है सर आने वाले दिनों में? किस सुनने में आ रहा है 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक असेंबली तहलील कर दी जाएगी पंजाब की और KP की, ऐसा है? इमरान खान का तो फैसला है, लेकिन मुल्क बैठ रहे हैं और कौमी सलामती और मईशत सबका मसला है और ऐसी बातचीत भी चल रही है केयर टेकर के सिलसिले में। अच्छा। और इमरान खान भी कायम टाइम है 20 तारीख के लिए, लेकिन मैं ऐसी सदाएं, हवाएं और फजाएं और आवाजें सुन रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के मामले पर कोई पसे पर्दा चलमन के पीछे बातचीत किसी न किसी की हो रही हो। ये ठीक है या गलत, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ रही। अच्छा, उसके अलावा भी कोई मुज़ाकरात की है उम्मीद शेख साहब? कोई हो रहे हैं पसे पर्दा बातचीत, मुज़ाकरात? मेरा ख्याल है अलवी साहब और इसहाक डार लगे हुए। देखें, इसहाक डार नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलवी साहब नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये इसी महीने में फैसला करना होगा क्योंकि हालात बहुत खराब है। तो सर मार्च अप्रैल तक देखें फिर इलेक्शंस होते हुए, क्योंकि बजट फिर आने वाली हुकूमत पेश करेगी, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कैसे होगा? कुछ होगा तो पेश करेगी ना, उसी से तो वो जांच बढ़ाएगी। 23 मार्च को पहला रोजा है या 22 मार्च को पहला रोजा है, तो उससे पहले हो जाएगा, उसके बाद होते हैं या रमजान में होते हैं, ये इन्हीं दिनों में फैसले हो जाएंगे, 10, 15, 20 दिनों। 30 दिसंबर तक कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आएगा। 30 दिसंबर अब आप डेट दे रहे हैं। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब। और शेख साहब एक डेट देते हैं और देखते हैं कि अब उस सूरत हाल में सियासी मंजरनामा क्या बनता है। अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन, हम बात करेंगे, माहिर कानून है, और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, ज़रा कानूनी तो बात कर लेते हैं। ये 9 रुकनी जो एक नई GIT का हुक्म दिया गया है सर, आगे क्या सूरत हाल बनेगी? जो इंसाफ की तलबगार हैं, ज़ाहिर फैमिली भी, तमाम सहाफ़ी भी, इस केस के बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर अभी तो मामला आ गया है कि FIR के मंदरजात और FIR के अंदर जो अरशद शरीफ साहब की वालिदा साहबा के हवाले से मुद्दई होने के हवाले से, मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें मुद्दई
जो है ध्यान देगी उस FIR में वो दर्ज हो जाएगा और FIR की शक्ल वो कहलाएगी। उसके बाद JIT बननी है। अब JIT भी तब बननी है कि मिसाल के तौर पर इसमें 7-8 ये तो ऐड नहीं किया, दहशतगर्दी की दफात इसके अंदर ऐड होनी है। 109 जो है अबैटमेंट के हवाले से वो इसके अंदर ऐड होना है। तो एक FIR के इंस्ट्रूमेंट तो आ गया और इसमें हमें वैसे भी याद रखना चाहिए सेक्शन 3-4 PPC के तहत पाकिस्तान से बाहर जिस जगह भी पाकिस्तानी होगा उसका दायरा इख्तियार है। और आपको पता है हमारे पास MKM के जो रहनुमा है उनका केस का अपना आपको पता है वो मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। अब यहाँ अब इससे आगे मामला चलना है, JIT के नाम आएंगे, कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले के देखेगी। लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशल कमीशन नहीं बनाने जा रही, लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम मामला है कि ये कीनिया के अंदर ब्रूटलिटी हुई है, मर्डर हुआ है, टेररिज्म हुई है और कीनिया पुलिस है इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है। तो ये एक स्टेट वर्सेस स्टेट का केस भी चल सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये डिपेंड करता है कि सारे मामले को क्या देखते हैं। और अभी तक ये हैरानकुन बात है कि डिले अच्छा सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, कोशिश करते हैं कि आपको दोबारा आपसे राब्ता करें, क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब कल भी हमारे साथ स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद थे और उन्होंने यही बात कहती थी कि अभी इतलात हैं कि जनाब इसी तरह का मामला होगा कि हुकूमत अपनी ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर देगी। अच्छा, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर ये बताइएगा, आज जो दो बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक तो वालिदा ने बाकायदा तौर पर एक बयान दिया कि हमें पता था कि किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, सारे मामला आते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है और तीनों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि इसमें बदनीयती साबित हो रही है पुलिस की या नहीं हो रही है? आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल यही पॉसिबल चीज़ें थी जिसके तहत FIR दर्ज हो सकती थी? एक तो आप सलमान और सुमैया आप ये देखें कि 43 दिन के बाद अरशद शरीफ की FIR दर्ज होती है। 43 दिन के बाद एक तरफ इस मुल्क में FIR दर्ज करने की ये हालत है, दूसरी तरफ शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में और सिंध में FIR दर्ज हो जाती है। आजम सवाती के खिलाफ को 15-20 FIR दर्ज हो जाती है। समी इब्राहिम और इमरान रियाज के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज हो जाती है। जहाँ इतना बड़ा सानिया हुआ उसकी एक FIR दर्ज नहीं हुई और दूसरी तरफ एक शख्स के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज हो रही है। यानी जिस मुल्क में आप जेन्युइन FIR दर्ज नहीं करवा सकते उस मुल्क में फिक्टिशियस FIRs कैसे दर्ज होती हैं? तो एक तो ये इस निज़ाम के अंदर जो ताकत के मराकज़ हैं और मामलात कैसे चलाए जाते हैं, कौन चलाता है, किस सतह पर चलाए जाते हैं, ये बातें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। दूसरा ये कि इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज में भी आई हैं और वो बहुत ख़तरनाक है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी शख्सियात का नाम दिया गया है, नाम बाकायदा नाम के साथ है कि मैं वो नाम अभी आपके सामने अगर रखूँगा तो शायद अगले थोड़ी देर में हम ट्रांसमिशन भी ऑन एयर ना कर पाए, हमें रोकनी पड़ जाए। कुछ ऐसी शख्सियात के नाम इस रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। जो टीम बनी थी बेसिकली यहाँ से जो पाकिस्तान से गई, एक IB के ऑफिसर और एक FIA के ऑफिसर डॉक्टर अतर, ये दोनों ज़ाती तौर पे मैं जितना इनको जानता हूँ, डॉक्टर अतर को मैं गुज़श्ता 13-14 साल से उनका सारा पुलिस करियर मेरे सामने है। वो DIG रैंक पे हैं आज। जो दूसरे ऑफिसर हैं IB के, और आप दोनों कराची में बैठे हैं। कराची में 90s में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था असैसिनेशन का जी, और उस वाक़े की वजह से फिर MQM भी उसमें उसकी जद में आई और फिर सौलत मिर्ज़ा को उसी वाक़े में सज़ा मौत हुई थी जी। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।